देखिएगा ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, 2019 में 8 मार्क्स में आया हुआ है, 2020 में 4 मार्क्स में आया हुआ है सेम क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको बर्नौलीज थ्योरम पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए dy ओवर dx प्लस वाई एक्स का फंक्शन होता है और इक्वल में एक्स का फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ एक्स का फंक्शन ना होकर उसके साथ में वाई स्क्वायर और रखा है। अगर ये साथ में वाई का फंक्शन और रखा है तो ये बर्नौलीज इक्वेशन कहलाती है। यहाँ से वाई स्क्वायर को आप दोनों तरफ डिवाइड में ले जाते हैं तो ले जाइए 1/y स्क्वायर dy ओवर dx प्लस यहाँ पर जब वाई स्क्वायर अपॉन में आएगा तो y/y स्क्वायर tan x इक्वल्स टू sec x। तो ये एक y कैंसिल हो गया है 1/y। अब यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन में 1/y को लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया है 1/y को t, 1/y का डेरिवेटिव माइनस 1/y स्क्वायर, फिर y का dy ओवर dx इक्वल्स टू dt ओवर dx। माइनस उधर ले जाएं तो 1/y स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस dt ओवर dx। अब यहाँ पर आप इसे इक्वेशन 1 कह दें, बाई 1 से आप dy ओवर dx को पूरे की जगह पर dt ओवर dx रख सकते हैं, dt ओवर dx प्लस 1/y को आपने t कहा था, tan x इंटू टी इक्वल्स टू sec x। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेकर और पहुँचा दो, dt ओवर dx माइनस tan x इंटू टी इक्वल्स टू माइनस sec x। माइनस बाकी सब जगह पर कॉमन लेकर दूसरी तरफ पहुंचा दिया है। अब यहाँ पर ये इक्वेशन बन रही है, बिल्कुल फॉर्म बन गई है अब हमारी लीनियर की। हेयर कंपेयरिंग विद dt ओवर dx प्लस pt इक्वल्स टू q, यहाँ हेयर q इक्वल्स टू एंड p इक्वल्स टू माइनस tan x एंड q इक्वल्स टू sec x। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेटेड फैक्टर निकाल सकते हैं, तो if इक्वल्स टू ई रेज टू इंटीग्रल p d। अब यहाँ पर देख लीजिएगा किसका फंक्शन है p, x का, तो dx ई रेज टू इंटीग्रल माइनस tan x dx। अब इंटीग्रेशन होता है tan x का माइनस लॉग cos x, और एक माइनस पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा, ई रेज टू लॉग cos x, ई रेज टू लॉग कैंसिल, cos x बचा, ये cos x आ गया है आपका। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सॉल्यूशन हो जाएगा, अब t में थी इक्वेशन आपने t में कन्वर्ट कर ली थी, तो यहाँ t इंटू if, और if की वैल्यू आपने cos x सॉल्व कर रखी है, cos x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू if, और q आपके पास है sec x, तो sec x इंटू cos x if, क्योंकि if की वैल्यू cos x है, dx प्लस c। यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं, sec x को 1/cos लिख सकते हैं, और cos है ही, कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे से, ये 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x जो कि x के रेस्पेक्ट में है प्लस c, और t की वैल्यू यहाँ पर आपने लेट कर रखी थी, t इक्वल्स टू 1/y, तो यहाँ t की जगह रख सकते हैं अब आप 1/y cos x इक्वल्स टू, ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर हो चुका है। 8 मार्क्स में आया हुआ है, ये बर्नौलीज इक्वेशन पे था ये क्वेश्चन, इसे आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी ये y/x वाली फॉर्म होगी तो ये होमोजीनियस वाली फॉर्म होती है। y/x जब भी बने आप इसे होमोजीनियस के तरह से सॉल्व करें, तो यहाँ पर dy ओवर dx, और ये x आ गया है अपॉन में, तो ये आ गया y माइनस एक्स कॉस स्क्वायर। जब भी एंगल में y/x हो या ई रेज टू पावर पर y/x हो, वो होमोजीनियस वाली फॉर्म बनेगी, और आप उसे होमोजीनियस वाली फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप लेट कर लें y इक्वल्स टू bx, होमोजीनियस में आप हमेशा लेट करते हैं, सो dy ओवर dx इक्वल्स टू फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसमें पुट कर दें बाई 1 से, dy ओवर dx की वैल्यू आप रख दें v प्लस एक्स dv ओवर dx, y की जगह पर vx माइनस एक्स कॉस स्क्वायर, y की जगह पर vx अपॉन एक्स।
अपॉन एक्स। यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया है, यहाँ एक्स कॉमन है, ऊपर से एक्स कॉमन ले लिया तो वी माइनस कॉस स्क्वायर वी अपॉन एक्स। ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया है, वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। अब ये वी उस साइड में जाकर माइनस का हो जाएगा, तब देन एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वी माइनस कॉस स्क्वायर वी माइनस वी से वी कैंसिल आउट। यहाँ पर आ गया आपका डी वी, सेपरेट कर लें कॉस स्क्वायर को अपॉन में, अपॉन कॉस स्क्वायर वी इक्वल्स टू डी एक्स उधर और एक्स उसके अपॉन में, डी एक्स अपॉन एक्स। ये माइनस साइन था, माइनस साइन रहेगा। एक ही साथ में आ गए हैं, एक ही साथ में आ गए हैं, तो ये हो गया है सेक स्क्वायर वी डी वी प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू सी कांस्टेंट, यहाँ जीरो। अब इंटीग्रेशन के बाद वो सी बन जाएगा ऑन इंटीग्रेशन। जैसे ही आपने इंटीग्रेशन किया सेक स्क्वायर वी का टेन वी 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स और इक्वल्स टू सी। लॉग सी भी जोड़ सकते हैं आप, जो आपका मन करे। वी की वैल्यू वाई अपॉन एक्स रखें, वही आपका फाइनल आंसर है। तो 10 वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, ये लॉग एक्स था, लॉग एक्स प्लस इक्वल्स टू सी, लॉग एक्स इक्वल्स टू सी, ये आपका फाइनल आंसर है। तो 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन है वो। तो नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार 2019 में 8 मार्क्स में आया और 2020 में 5 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। सेम मैंने बताया अभी आपको, x की पावर 1 है तो इसे आप dx ओवर dy में कन्वर्ट कर लें, वहाँ का ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। dx ओवर dy, अगर ये y की पावर 1 रहती तो dy ओवर dx में कन्वर्ट करते हैं, x की पावर 1 है तो dx ओवर dy में लीनियर इक्वेशन बनती हुई दिख रही है आपको। तो यहाँ देखेंगे tan इनवर्स y माइनस एक्स और ये 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया है। यहाँ पर dx ओवर dy है, dx ओवर dy के साथ x अपॉन इतना और सेपरेट कर सकते हैं, तो dx ओवर dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और देखिए tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ आप कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग विद दिख ही रहा है आपको dx ओवर dy वाली इक्वेशन से, प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, वेयर पी इक्वल्स टू आपको दिख रहा है एक्स अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड क्यू इक्वल्स टू आपको दिख रहा है पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पर ये रखा है tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखें आप, इसको आप ध्यान से देखें कि आई एफ इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या होता है, ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी वाई, क्योंकि ई पी जो है वाई का फंक्शन था, ई रेस टू पी की वैल्यू है आपकी 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या है, ई की पावर tan इनवर्स वाई हो गया ये। तो ये आपका आई एफ आ गया है। तो सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इज, अब ये x में था तो x इंटू आई एफ की वैल्यू है ई रेस टू tan इनवर्स वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर तो इक्वल्स टू x इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू है आपके पास ये tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और आई एफ साथ में tan इनवर्स वाई डी वाई प्लस सी। यहाँ पर आप देख लें, हम इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, आप अगर tan इनवर्स वाई को लेट करते हैं तो लेट कर लें, चले लेट कर लिया tan इनवर्स वाई को t, तो यहाँ पर आपको tan इनवर्स वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई का डी वाई इक्वल्स टू डी टी, आपको दिख रहा है। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो रख दें इंटीग्रेशन, इसकी जगह पर टी 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसे और इसे मिलाकर डी टी रख देंगे और tan इनवर्स वाई की जगह पर यहाँ पर पावर पर t रख देंगे। तो t ई रेस टू टी का आप डेरिवेटिव जानते, इंटीग्रेशन जानते हैं, यहाँ पर चल रहा है x इंटू ई रेस टू, तो सॉल्यूशन हो गया है x इंटू ई रेस टू tan इनवर्स वाई
इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, आप टी ई की पावर टी का आप इंटीग्रेशन जानते हैं, फर्स्ट सेकंड से जब आप करेंगे तो आएगा टी माइनस वन ई रेस टू टी, उसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, टी माइनस वन ई रेस टू टी प्लस सी। और टी की वैल्यू आपको पता है टेन इनवर्स आपने मानी थी टेन इनवर्स वाई, तो इसको यूज़ कर सकते हैं टेन इनवर्स वाई माइनस वन ई रेस टू टेन इनवर्स वाई प्लस सी। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया है, यहाँ पर आपका ये फाइनल सॉल्यूशन मिल गया है। ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर ये होमोजीनियस का देखकर ही आपको मालूम चल रहा है, तो आप इसको होमोजीनियस में बना सकते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर डी वाई और डी एक्स अपॉन में आ गया है, डी वाई ओवर डी एक्स, और ये इसके अपॉन में आ गया है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई। आप देखिए यहाँ पर पावर्स बिल्कुल इक्वल हैं दोनों में, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट कर लें, होमोजीनियस दिख रही है, दोनों साइड पावर वन प्लस वन टू बन रही है, यहाँ टू ही है, तो लेट कर लिया है y इक्वल्स टू वी एक्स। इसका डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब यहाँ पुट कर दें, सो डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर आप v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर कुछ नहीं, वाई स्क्वायर की जगह पर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स और वाई की जगह पर वी एक्स इक्वल्स टू जीरो। यहाँ एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ बचा है वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू वी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है, यहाँ पर तो है ही v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। अब यहाँ v और v एक साथ में लिख लें, x डी वी ओवर डी एक्स प्लस v प्लस वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू वी, और टू वी का आप एलसीएम कर दें, टू वी स्क्वायर प्लस वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू वी एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ आप देखिएगा एक्स डी वी ओवर डी एक्स ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ आप इजीली इनको टू वी स्क्वायर में से वी स्क्वायर गए हैं, तो वी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू वी, यहाँ पर आप फिर एक्सचेंज कर लें वी वाली टर्म्स को एक साथ में, ऊपर नीचे डी एक्स इधर और एक्स उसके अपॉन में, तो ये आ गया है आपके पास टू वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन डी वी प्लस डी एक्स ऊपर रहेगा और एक्स उसके अपॉन में इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर आप देखिए नीचे का डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, तो नीचे के साथ लॉग लग जाएगा, क्योंकि एक्स की तरह बिहेव करेगा, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। ऐसे ही यहाँ वन अपॉन एक्स का डायरेक्ट लॉग एक्स, तो यहाँ लगा देते हैं ऑन इंटीग्रेशन, तो उधर आ गया है लॉग वी स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, देखिएगा नीचे का डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, तो नीचे का एक्स की तरह बिहेव करेगा, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। ऐसे ही यहाँ पर वन अपॉन एक्स का डायरेक्ट लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग सी, लॉग एम इंटू लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है लॉग एम इंटू एन, दोनों मल्टीप्लाई में आ गए हैं आपके पास, इक्वल्स टू लॉग सी, लॉग से लॉग एंटी लॉग लेने पर कैंसिल, एक्स इंटू वी की वैल्यू वाई अपॉन एक्स, यहाँ से पता चल रहा है वी की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स अपॉन में आ जाएगा वाई अपॉन एक्स, तो स्क्वायर में है तो स्क्वायर लगा दिया है, इक्वल्स टू सी से लॉग से एंटी लॉग से कैंसिल, एक्स स्क्वायर का एलसीएम लिया है तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक एक्स पहले से ही है, ये कैंसिल आउट हो गया है, एक एक्स उधर गया है, तो ये इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स। ये आपकी फाइनल आंसर आ गया है इसका। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब ये देखिए 5 मार्क्स में ये और आया हुआ क्वेश्चन है आपके लिए, इसको भी ध्यान से देखते हैं। मैंने कहा जब भी y अपॉन एक्स की फॉर्म बनेगी ये एक होमोजीनियस इक्वेशन को आपको बना कर देगा, तो इधर आप डी वाई ओवर डी एक्स बनाने का प्रयास करें, डी एक्स इधर से कॉमन लिया है तो ये आ गया x
डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई, इस तरीके की फॉर्म बन रही है, इंटू वाई साइन वाई अपॉन एक्स। अब डी एक्स इधर से तो आपने लिया ही था यहाँ पर, और इधर से भी लिया तो वो कैंसिल आउट हो गया है, तो यहाँ पर आ गया है आपका वाई प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। जो आपने डी एक्स इधर से भी कॉमन लिया वो इधर से भी जो आया उससे कैंसिल आउट हो गया है, तो यहाँ बचा एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। अब आप इसको डी वाई के साथ में लिख दें, मल्टीप्लाई कर दें एक तरीके से, एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर भी एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। अब आप डी वाई ओवर डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ ले जाएं और इनको एक साथ कर लें, तो इधर से जब ये कॉमन आई एक तरफ आई, एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स दोनों में से कॉमन ले लिया है, तो ये आकर माइनस के एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स, और दोनों में से आ गया है डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन। ऐसे ये उधर गया है, तो एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स, यहाँ पर आपका ये बन गया है। कुछ कॉमन भी दिख रहा है आपको, वो कॉमन ले लें। कॉमन है यहाँ पर एक्स, तो यहाँ बन गया है वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर y कॉमन ले लें, x कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स। यहाँ अब आपको साफ साफ होमोजीनियस दिखते हुए दिख रही है। मैंने कहा था y अपॉन एक्स की फॉर्म जब भी आपको दिखेगी वो एक होमोजीनियस इक्वेशन को फॉर्म करेगी, तो यहाँ आप लेट कर लें y इक्वल्स टू वी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव मैंने पीछे करके दिखाया, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। फर्स्ट सेकंड से कर दिया है, सो यहाँ पर लगा देंगे एक्स और वाई की जगह पर वी एक्स, और साइन वाई अपॉन एक्स आप देख रहे हैं डायरेक्ट वी रख सकते हैं, साइन वी माइनस एक्स कॉस वी, डी वाई ओवर डी एक्स को आप यूज कर सकते हैं वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। यहाँ पर आपका वाई वी एक्स रख सकते हैं आप इसको, एक्स कॉस वी प्लस वाई वी एक्स रख दें आप इसको, साइन वी। ध्यान से देखें आप, एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल आउट हो रहा है। अब यहाँ देखें, यहाँ से भी एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन आया है, तो यहाँ आया है वी साइन वी माइनस कॉस वी, फिर यहाँ पर आया है वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर वी, और यहाँ से आपने x कॉमन ले रखा है, यहाँ से भी आपने x कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बन गया है आपका cos v प्लस v साइन v। अब यहाँ x से x कैंसिल आउट हो गया है, इस चीज़ को आप अब इसके अपॉन में ले जाएं, तो ये आ गया है v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू v, यहाँ पर आ गया आपका cos v प्लस v साइन v अपॉन v साइन v माइनस cos v। अब ये वाला भी आप उस दूसरी साइड में माइनस में ले जाएं, तो यहाँ पर हो गया आपके पास x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, v के अंदर चाहे मल्टीप्लाई कर दें, v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v, और माइनस ये वाला जो v था वो इस साइड में आकर माइनस का हो गया है। अब इससे आगे इसको, अब आगे इसको एलसीएम कर देंगे, तो एलसीएम करते हैं आगे, तो ये आ गया है आपका
एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी, और एलसीएम हुआ है तो यहाँ पर हो गया वी स्क्वायर साइन वी और माइनस माइनस प्लस का वी कॉस वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी। अब आप देखिएगा ये कैंसिल आउट हो गया है, एक और एक दो हो गए, टू वी कॉस वी। तो अब आप टू वी कॉस वी लिखें यहाँ पर, टू वी कॉस वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी। ये है एक्स डी वी ओवर डी एक्स। अब यहाँ पर आप और सॉल्व कर लें इसको, एक्स वाला एक्स के साथ और वी वाला वी के साथ में। तो ये आ गया वी साइन वी माइनस कॉस वी अपॉन वी कॉस वी डी वी इक्वल्स टू डी एक्स ओवर एक्स। अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। आप देखिए नीचे का डेरिवेटिव जब फर्स्ट सेकंड से करेंगे, फर्स्ट ऐसे ही और कॉस का साइन होता है लेकिन माइनस के होता है, फिर कॉस ऐसे ही वी का वन, बस माइनस की प्रॉब्लम है। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा माइनस वी कॉस वी मीन्स ये ऐसे लिख लें कॉस वी माइनस वी साइन वी अपॉन वी कॉस वी डी वी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। और ध्यान से देखें नीचे का डेरिवेटिव पूरा पूरा, फर्स्ट का डेरिवेटिव वन, सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का माइनस साइन भी, तो पूरा नीचे का ऊपर रखा हुआ है तो नीचे का वाला एक्स की तरह बिहेव करेगा। तो इंटीग्रेशन करते टाइम इसके साथ लॉग लग जाएगा, तो ये हो गया लॉग वी कॉस वी और यहाँ पर आ गया है लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ठीक है, अब आप साथ में क्या कर सकते हैं, इसको एक ही तरफ ले जा सकते हैं। तो ये आ गया है आपके पास लॉग वी कॉस वी प्लस लॉग एक्स और प्लस लॉग सी। लॉग सी चाहे दूसरी साइड में लिख लें, एक ही बात है, लॉग में मल्टीप्लाई में आ जाती हैं सारी चीजें। तो लॉग ये आ गया है वी कॉस वी इंटू एक्स इंटू सी, चाहे दूसरी साइड में लिख जाए माइनस लॉग सी। इसको आप प्लस लॉग सी डैश भी कह सकते हैं। लॉग वी और एक्स को मिलाकर आप वाई कह सकते हैं और कॉस वी को वाई अपॉन एक्स कह सकते हैं। लॉग से लॉग कैंसिल, सो वाई कॉस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू सी डैश। अब ये आपने जो v कहा था, v की वैल्यू आपने यहाँ से जहाँ आपने लेट की थी v से y अपॉन एक्स वो रख दी है। तो आपको वी एक्स की जगह डायरेक्ट y रख दिया था मैंने यहाँ पर, v और x मिलाकर सीधे y और v की वैल्यू y अपॉन एक्स वहाँ से ये रख दी है। ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिर्फ इसमें अब ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड फैक्टर बताना है। तो यहाँ पर आप कॉस एक्स को अपॉन में ले जाएं, ये गया डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई साइन अपॉन कॉस टेन बन गया है इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस सेक बन गया है। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर बताने के लिए बस डायरेक्ट ही आप ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और पी की जगह पर आपको दिख रहा है ये पूरा पोर्शन है तो ये रख दें टेन एक्स डी एक्स, और टेन एक्स का आपको पता है लॉग सेक एक्स या फिर माइनस लॉग कॉस एक्स, तो ये यहाँ पर मैंने सेक एक्स का लगा दिया है ताकि प्लस का रहे, और ई रेस टू लॉग कैंसिल हो जाता है, सेक एक्स आपका फाइनल आंसर है। तो ये आपका आई एफ आ गया, इंटीग्रेटेड फैक्टर। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इन सब में ऑर्डर्स और डिग्रीज हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये देखते हैं जितने टाइम्स उसका डेरिवेटिव हुआ है वो उसका ऑर्डर है, 2 टाइम्स हुआ है तो यहाँ ऑर्डर 2 है, और डिग्री उसकी जितनी पावर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑर्डर उसका हमेशा यहाँ पर 2 दिख रहा है, और उसकी डिग्री क्या रहेगी, उसकी पावर 1 दिख रही है तो उसकी डिग्री रहेगी 1। सिमिलरली यहाँ पर ऑर्डर 2 2 बार डेरिवेटिव हुआ है और डिग्री उसी की पावर 1। थर्ड पार्ट में देखिए ऑर्डर 2 एंड डिग्री उसी की पावर 1।
पावर, क्योंकि उसकी कितनी है 1 है। यहाँ पर भी देख लीजिएगा, ऑर्डर 2 डिग्री 1। यहाँ पर ऑर्डर 3 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है, तो ऑर्डर 3 और डिग्री उसकी पावर 1 ही है, तो डिग्री 1। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो रूट कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ फोर्थ रूट है तो ये कभी नहीं होना चाहिए। अगर फोर्थ रूट है तो इस रूट को खत्म करें, डेरिवेटिव पर कभी भी रूट नहीं होना चाहिए किसी भी, नहीं तो इक्वेशन वो सॉल्व नहीं हो सकती। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप फोर्थ पावर कर दीजिए दोनों साइड में, तो हो जाएगा d2y और dx2 की पावर 4। यहाँ पर ये फोर्थ रूट हट जाएगा। जब फोर्थ पावर करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ये बनकर आएगी। अब यहाँ से आप इसका ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं। तो ऑर्डर आपको दिख रहा है इसका 2 टाइम्स हुआ है। मैक्सिमम जितने टाइम्स डेरिवेटिव हुआ होता है वही उसका ऑर्डर होता है, और डिग्री उसकी जितनी पावर है, यहाँ पर 4 पावर है तो इसकी डिग्री 4 हो गई है। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आपके 2020 के कंप्लीट आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो यूपी बोर्ड में कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं 2019 के कुछ क्वेश्चंस पर, देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने कहा x की पावर 1 है तो आप इसको x में ही कन्वर्ट करें, dx ओवर dy। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dx ओवर dy। सेपरेट कर लें दोनों के साथ में, तो tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dx ओवर dy। एक साथ आप ले आए इसको, तो dx ओवर dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये दूसरी साइड में चला गया, इंटू एक्स इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन, यहाँ पर देख लें आप इसको, p की जगह पर ये बिहेव कर रहा है तो इंटीग्रेटेड फैक्टर ये आपका p बन गया है और ये आपका q बन गया है। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालते टाइम आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ e रेस टू इंटीग्रेशन p डायरेक्ट अब मैं लगाऊंगा ही, काफ़ी बार मैंने आपको बता दिया है। और ये y का फंक्शन है तो y, इसका आप लगा सकते हैं e रेस टू tan इनवर्स y का इंटीग्रेशन हो गया ये। सो सॉल्यूशन आप यहाँ पर बता सकते हैं। सॉल्यूशन इसका होता है, x में निकाल रहे हैं तो x इंटू आई एफ है आपका ई रेस टू tan इनवर्स वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई एफ ई रेस टू tan इनवर्स वाई इंटू क्यू है आपका tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। यहाँ पर आप देखिएगा, अगर आप tan इनवर्स वाई को t लेट कर लें तो ये हो गया e रेस टू टी, और tan इनवर्स वाई का 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर रखा हुआ है, तब ये आपका हो जाएगा t इंटू ई रेस टू टी। अभी मैंने आपको पिछले में इसका डेरिवेटिव बताया, t इंटू ई रेस टू टी का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है t माइनस 1 ई रेस टू टी। तो इसको आप t की जगह पर tan इनवर्स वाई माइनस 1 और ई रेस टू tan इनवर्स वाई प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्योंकि रिपीट हो गया है इसलिए मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, पीछे से आप इसको कंप्लीट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब यहाँ से भी आपको पता चल रहा है ये एक होमोजीनियस इक्वेशन दिख रही है आपको, दो पावर सब तरफ दिख रही हैं। तो आप डी वाई ओवर डी एक्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर 3xy प्लस वाई स्क्वायर, ये सॉल्यूशन है इसका, 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। अब काफ़ी बार मैंने आपको दिखा दिया है कि यहाँ पर आप y इक्वस टू वी एक्स लेट कर लेते हैं, तो y इक्वस टू आपने वी एक्स लेट कर लिया है। यहाँ से आप कह सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। नंबर 1 में आप रख दें, तो यहाँ पर आपने y की जगह रख दिया 3x बाई 1 से आप कह सकते हैं 3x और y की जगह पर वी एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स की जगह आप लगा सकते हैं v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0।
यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर कॉमन है, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो वो एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर यहाँ बन गया है, नीचे से भी है, यहाँ बन गया है 3v प्लस वी स्क्वायर अपॉन यहाँ 1 प्लस वी प्लस एक्स डी ओवर डी एक्स। तो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, और यहाँ v में एलसीएम कर दिया है, तो 3v प्लस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एलसीएम हो गया है, 1 का भी मल्टीप्लाई v का भी मल्टीप्लाई अपॉन 1 प्लस वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखिएगा v वाली टर्म एक साथ और ये ऐड कर भी लिख दिया, 2v स्क्वायर प्लस 3v प्लस v अपॉन में आ जाएगा ये, तो ये आ गया है 2v स्क्वायर प्लस 3v प्लस v, और ऊपर आ गया है v प्लस 1, और ये इधर और ये अपॉन में, तो ये dv के साथ आ गया है, और dx इधर और dx अपॉन में, तो dx अपॉन x इक्वल्स टू 0। अब आप नीचे देख सकते हैं, नीचे से v कॉमन है, तो आप नीचे से कॉमन ले लें, v कॉमन 2v प्लस 3v कॉमन है, तो 3v प्लस v 4v बन रहे हैं, तो 2v प्लस 4। अब इसके आप पार्शियल फ्रैक्शन इजीली कर सकते हैं, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। तो पहले तो इसमें से 2 और कॉमन लिया जा सकता है, 2 और कॉमन ले लेते हैं, तो v प्लस 1 v और 2 और कॉमन आ गया है, यहाँ पर आ गया v प्लस 2। अब इसके आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लें, पार्शियल फ्रैक्शन बता देता हूँ आपको मैं। यहाँ पर आ गई ये इक्वेशन नंबर 2 मान लें। नाउ अब आप v प्लस 1 अपॉन v इंटू वी प्लस 2 को लेट कर लें, a अपॉन फर्स्ट वाला प्लस b अपॉन सेकेंड वाला। यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन कर लें, a इंटू वी प्लस 2 प्लस b इंटू वी। अब नीचे जो भी है यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इसके साथ में मल्टीप्लाई में रहेगा, तो यहाँ पर आ गया ए वी और बी वी। कंपेयरिंग कर लें, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ v एंड कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म। तो अपने कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 2a, एंड यहाँ पर है v का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पर है a प्लस, तो a की वैल्यू यहाँ पर आ गई है आपके पास 1/2 और यहाँ पर आ गई है b की वैल्यू, a की जगह 1/2 रखेंगे तो 1 माइनस 1/2 मीन्स b की वैल्यू भी आपको मिल गई है 1/2। अभी दोनों वैल्यूज पुटिंग इन टू कर दें। सबसे पहले तो इन्हें पुटिंग इन, इसको इक्वेशन को कह दिया 3, तो बाई 3 से आपके पास आ गया है v प्लस 1 अपॉन v इंटू वी प्लस 2 को आप लिख सकते हैं, a की जगह पर यहाँ वैल्यू रख दें 1/2v प्लस 1/2v प्लस 2। अब इसको बाई 1 से आप कर लें, बाई इक्वेशन 1। यहाँ पर आप अगर पुट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर लेंगे साथ में ही, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूँ, 1/2 ये वाला बाहर आ गया है और इसकी जगह पर इंटीग्रेशन, इस पूरे की वैल्यू, ये जो पूरा है इसकी वैल्यू यहाँ से ये पूरी रख सकता हूँ, तो 1/2v प्लस 1/2v प्लस, ये देखिए 1/2v और प्लस 1/2v प्लस 2, ये है dv और प्लस dx अपॉन x, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, इक्वल्स टू कांस्टेंट ऐड कर दिया है, चाहे सी ऐड कर लें चाहे लॉग सी ऐड कर लें। तो इसके आगे का वर्क मैं अगले पेपर पर कर देता हूँ, यहाँ पर कर देते हैं इसके आगे का वर्क, यहाँ देख लीजिएगा इसके आगे का वर्क देखिएगा 1/2 और ये वाला 1/2 तो कांस्टेंट ही रहेगा, कॉमन है, कांस्टेंट बाहर आ गया है, 1/v का आपका आ गया है log v प्लस
इसका आ गया 1/v+2 का log v+2 और 1/x का log x इक्वल्स टू c, या log c भी कह सकते हैं आप। अगर log c कांस्टेंट कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पर आ गया 1/4 log में, जब मल्टीप्लाई में प्लस में होते हैं तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, log v इंटू v+2 प्लस log x इक्वल्स टू log c। ये पावर पर आ जाता है जितना भी होता है, तो log v इंटू v+2 रेज टू पावर 1/4 प्लस log x इक्वल्स टू log c। अब ये log m प्लस log n होता है log m इंटू n, log v इंटू v+2 रेज टू पावर 1/4 इंटू x, और यहाँ पर log c, आप log से log एंटी log लेने पर कैंसिल, और v की वैल्यू भी y/x आपने लगा दी है। यहाँ पर आ गया y/x प्लस 2, और यहाँ पर आ गया है आपका रेज टू पावर 1/4 प्लस 2c। चाहे तो आप फोर्थ पावर दोनों साइड कर सकते हैं, उसका फाइनल सोल्यूशन यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ। तो ये आ जाएगा y/x इंटू y/x प्लस 2, और फोर्थ पावर की है तो ये 4 कैंसिल आउट हो गया है, फोर्थ पावर की है तो ये 4 कैंसिल आउट हो गया है, x की पावर 4 हो गई है, यहाँ पर c/4 हो गया है। ध्यान से देख लीजिएगा इसको, y/x और यहाँ पर y+2x अपॉन x और x/4। तो यहाँ पर दो पावर तो कैंसिल आउट हो रही हैं, दिख रहा होगा आपको, x स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो ये हो गया x² y+2x या 2x प्लस y इक्वल्स टू c/4। ये इसका फाइनल आंसर था। ये 8 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन था, देखिएगा ये 8 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन था। तो ये इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाद में अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में इसके 2019 के बाकी और क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।